अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? सर आपको वेलकम कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल हुसैन जाट असील फार्म मुल्तान में। दोस्तों आज मैं आपको अपने घर की कुछ पट्ठियों का और कुछ परिंदों का शौक़ करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। पहले नंबर पे आपको मैं शौक़ करवाने लगा हूँ इस पट्ठी का। ये मेरे घर की पट्ठी है। बाप इसका बड़ा लाखा, चौरस नलियों वाला, माँ इसकी नखरीली मादी, और इस पट्ठी का नाम है चंद्रमुखी। पट्ठी के चेहरे के ऊपर आपने फोकस करना है कि पट्ठी का चेहरा कैसा है। हल्की इसकी बादामी आँख है और खुश्क और स्केल वाली नली है इसकी, और पट्ठी की बनतर बनावट आपके सामने है। नीचे आपको एक मुश्का मुर्ग फिरता हुआ नज़र आ रहा है, इसका नाम है बड़ा मुश्का। और इस बड़े मुश्के का इस मादी के साथ मेरे पास जो रिज़ल्ट आया है इंशाल्लाह ताला उन चीज़ों का मैं आपको शो करवाऊँगा बशर्ते ज़िंदगी, और आपको पता चलेगा कि असील कहते किनको हैं। नलियाँ चौरस और खाली वाली और 3 स्केलों वाली नली कहते किसको हैं इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। तो आज मैं आपको कुछ 2 पट्ठियाँ करके दिखाऊँगा और 1-2 बड़े परिंदे दिखाऊँगा इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। हाँ जी, ओ मुश्का बेचारे थे पर कोई नहीं, लेकिन मुश्का अपनी बंतना पूरियाँ बखा रहा है। अच्छा जी, पट्ठी की बनावट देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असील की बच्ची है। 10.5 महीने इसकी उम्र है पट्ठी की। और पट्ठी को हमने अलहदा किया हुआ सारे परिंदों से, कुरीज़ करवा रहे हैं इसकी प्रॉपर सुकून से अपनी कुरीज़ करे। हाँ यार, अभी देखो 10.5 महीने की चूची है और चेहरा मोरा, नोक नली, बंतरे बनावटें ऐसे दिखा रही जैसे 5-6 साल की 8 साल की पक्की ब्रीडर मादी हो। अभी चूची है बेचारी भी इसने अपने। अब आपको आँख की इसकी बनावट नज़र आ रही होगी और आँख का रंग नज़र आ रहा होगा। ये बादामी आँख होती है, हल्के लाल डोरे बादामी आँख और बीच में एक साफ़ रिंग। ठीक है, ये होते हैं आम असीलों की आँखें। आम असील से मुराद है कि जो मियाँ वाली साइड के, सरगोदा साइड के जो इस तरह की प्योरिटी के असील हैं वो इन आँखों के अंदर हैं। उनके अंदर कोई रिंग नहीं होता, कोई काला पीला उनके अंदर रिंग नहीं होता, सिर्फ साफ़ रिंग होता है। नूर के बाद, नुक्ते के बाद साफ़ एक रिंग होगा, उसके पीछे फिर बोस्की होगी या बादामी होगी या गंदली आँख होगी। ये आँखों के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला मैं बात करूँगा प्रॉपर कि आँखें कितनी टाइप की होती हैं और उनमें कितने टाइप के डोरे होते हैं, और आँख की पुतली कितनी की होती है और आँख की शेप कैसी होती है। काफ़ी लोग कहते हैं गोल आँखें ऐसे, चोरी आँखें ऐसे, लंबी आँखें, खींचवी आँखें। सारी आँखों के बारे में इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे कि असील की आँख बेसिक होती क्या है, चाहे बंद गद्दी के अंदर हो चाहे खुले कंडे के अंदर हो। ठीक है, तो पट्ठी का नाम चंद्रमुखी है जी। इसका रिज़ल्ट मेरे पास बहुत अच्छा आया है बड़े मुश्के के साथ, और शायद बग्गे के साथ ही मैंने नहीं डाली, एक ही बड़े मुश्किल के साथ इसकी 2 झोले लिए और अखीर का मज़ा आया मुझे देख के। पट्ठा भी बने हैं इसमें से, पट्ठियाँ भी बनी हैं और आउट क्लास चीज़ें बनी हैं, आउटस्टैंडिंग चीज़ें बनी हैं, और मज़ा आया देख के कि यार वाकई असील बने। ओ खलो जा कि दे उड़ गई सी जवान। और मादी अब तलखी कर रही है, तो 1-2 दफ़ा मादी ने छलांग मारी। और गर्मी आपको पता है मुल्तान की मशहूर है भाई, बस उसे लेवल तैसी फिरी जाने, उत्ते आ जा है। आह जियो, शाबाश मेरी बच्ची शाबाश। ए वड्डे रत्ते दा रिज़ल्ट। बड़े लोग बातें करते हैं जी असील ये असील वो, और जब असील का अगर रिज़ल्ट दिखाने की बारी आ जाए तो बतखों जैसी पट्ठियाँ, बतखों जैसे पट्ठे, ना कोई चेहरे, ना कोई बनतरे, ना कोई बनावटें, ना कुछ शक्लें। अच्छा, इस पट्ठी की मेरे पास 8 बहनें हो रहे हैं, तो उनको मैं लादा रख के कुरीज़ करवा रहा हूँ। जब वो साफ़ होती जाएंगी जैसे जैसे, तो इंशाल्लाह ताला उनका भी शौक़ आगे आपको करवाते जाएंगे बशर्ते ज़िंदगी। इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको देख के शौक़। अच्छा जी, अब दूसरे नंबर पे अब पट्ठी मैं आपको दिखा रहा हूँ। पट्ठी का नाम है पारो, और ये बड़े मुश्के की पट्ठी है। जो नीचे एक मुर्ग घूम रहा है मुश्का, अभी आपने देखा है, ये उसकी पट्ठी है। ठीक है, ये भी और चंद्रमुखी कैसी बात है। इन दोनों के ग्रुप वालों ने जब छोटी थी इनको मार के निकाल दिया था, फिर ये दोनों इकट्ठी हो गई और तब से अब तक ये इकट्ठी हैं। लेकिन अब जोड़े लगाने की टाइम पे हमने इनको आगे पीछे कर दिया था। ये किसी और मुर्ग के साथ ले रही है और चंद्रमुखी किसी और मुर्ग के साथ ले रही है। तो अभी लदा आहा यो मेरी बच्ची,
इस मादी को एक दफ़ा सर पर हो लेने दो, मैं आपको इसकी खूबसूरतियाँ, इसकी टोर, इसकी बनावट दिखाऊंगा कि बड़े मुश्किल का क्या रिज़ल्ट है मेरे पास। अभी ये सिर्फ डरी हुई है, टोकरी के ऊपर पहली दफ़ा हमने खड़ा किया तो इस वजह से बेचारी ने थोड़ी घबराई हुई है, अपनी बनतनी प्रॉपर दिखा रही। ज़मीन पे छोड़ो ना, चुटकी भी आती है, एडी मस्त मादी ने। खलोरा सीधी हो गए जाल में नहीं को तू केटू दी पहाड़ी ते बैठी जेड़ी तू डर डर के देख रही है कि पता नहीं मैं कितने टै ही ना पावां थले। कुछ नहीं होना, सीधी हो, जवान बन है। हाँ है, सीधी हो रहा, सीधी, शाबाश शाबाश पारो, शाबाश मेरी पुत्री। हाँ हूँ को ठीक है, ठीक है, ठीक है। हूँ को आए हाय, आए हाय, जियो बचिए जियो। ये है बड़े मुश्किल की पट्टी पारो, और इसका भी रिज़ल्ट मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि इसके क्या पट्टियाँ पट्टे मेरे पास बन रहे हैं। इस मादी का भी मेरे पास रिजल्ट मौजूद है बग्गे शहज़ादे के साथ, इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और वो उसका परे बाप खड़ा है, इसकी बाप की चलो मैं आपको ना आगे दिखाता हूँ इसका बाप है क्या बेसिक। तो इसके बाप में से मैं आगे आपको बताऊँगा कि चलें यार बग्गा शहज़ादा भी मैं आपको दिखाता हूँ आज इसी वीडियो के अंदर, क्या याद करेंगे इंशाल्लाह। बग्गे शहज़ादे का भी आपको शो करवाते हैं कि दिखाते हैं वो कितना कोई कुरीज़ कर रहा है और कितनी की उसकी कुरीज़ होगी और कितनी की रह गई है। अच्छा जी, इस पट्ठी के बारे में मैं आपको बता रहा था, ये पट्ठी है बड़ी नखरीली मादी की, ओह सॉरी नखरीली कह रहा हूँ, वसीली मादी की। माँ इसकी वसीली मादी बनती है, बाप इसका बड़ा मुश्किल है। ओ खलो जाल में खलो जा। तो इस पट्ठी को मैंने लगाना है टूटे बूटे के साथ सीज़न में इंशाल्लाह ताला। फिर मैंने इसी पट्ठी को लगाना है शेर दिल के साथ, फिर मैंने इसी पट्ठी को लगाना है रतों के पट्ठों के साथ, फिर मैंने इसी पट्ठी को लगाना है रतों के पट्ठों के साथ जो लाखी प्रिंसेस के अंदर जो बने हुए हैं। क्योंकि रत्ते के मेरे पास दो ब्लड चलते आ रहे हैं, एक नखरीली मादी के साथ, एक एलपी मादी के साथ। ये दो मादियों के साथ इसके रिज़ल्ट है मेरे पास, और इन दोनों के साथ ये मैं मादियाँ डालूँगा। इधर से मैं ये जो चंद्रमुखी है जो मैंने आपको पहले दिखाई है अभी वीडियो के अंदर, चंद्रमुखी को मैं डालूँगा रत्ते के पट्ठों के साथ, लेकिन जो एलपी के साथ रिज़ल्ट है। क्योंकि नखरीली की तो ये खुद पट्टी है ना, ये भी रत्ते की पट्टी है लेकिन माँ जो इसकी नखरीली है। अच्छा अब पारों की आँख चेक करें। अच्छा इसी बेस पे मैं अब आपको बताता हूँ कि ये है बड़े मुश्किल की आँख, ये है बड़े मुश्किल की आँख जो इसके बच्चों में भी बन रही है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ बड़ा मुश्किल, और बड़े मुश्किल का आगे आपको मैं चेहरा भी दिखाऊंगा कि क्या चेहरा बना रहा है। अच्छा ये बड़े मुश्किल का पट्टा है जो चंद्रमुखी के साथ है, तो इस पट्टे का भी मैं आपको शो करवाऊँगा कि क्या ये चीज़ बन रहा है। बड़े मुश्किल का ही है ना, मेरा ख्याल है बड़े मुश्किल का ही है। चलो देखते हैं बाद में। अब ये देखो इसको मादियों ने मुंह मारा हुआ है बेचारे को, तो इंशाल्लाह ताला एक मादी के साथ इसको मैंने लगाया हुआ है, उस्ताद की तरफ से एक मादी मेरे पास आई हुई है। तो हाय 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 जियो मुश्किल यार, बंतरी बड़ी है इस पट्ठे दी। मेरे मुँह से पट्ठा निकल जाता है, अब तो 2.5 साल से ऊपर इसकी उम्र है, पाकड़ कुकड़ है पूरा, मुँह से अभी भी वही निकलता है। चलो अल्लाह खैर करे। यार इस तरह का मुर्ग ज़मीन पे फिर रहा हो ना तो बंदा सिर्फ कुर्सी लगा के बैठ के देखता रहता है कि यार की फिर रहे हैं, मज़ा लेंदा है बंदा सिर्फ बह के सी लेंदा। अब इसको लैदा खड़ा करके मैं इंशाल्लाह ताला जब इसको खोए दूंगा, मक्खन दूंगा, ठीक है, दाना प्रॉपर उठाएगा, कुरीज़ करेगा पूरी, अपने पुराने पर गिराएगा, नहीं निकालेगा, तो जब अपनी चमकों में पूरा आएगा ना फिर इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा इसकी शौक करवाऊँगा। अभी इसकी ये तस्वीर देखो, ओ खलो जाओ जालमा, ओ फटे मुँह। अभी इसकी ये तस्वीर देख लें, इंशाल्लाह ताला जब ये कुरीज़ करेगा तो फिर मैं आगे आपको इसकी दोबारा बताऊंगा कि क्या चीज़ बन रही है। हाय हाय वाह रे वाह, वाह रे वाह, जियो जियो, बल्ले 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 बल्ले। ये चाल देखिए कैसे गिड्डी 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 चाल है इसकी, हल्के 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 पप, साड़ी ज़बान जाखने उनके पोले पोले पप धरना पे, पोले पोले पैर धरना है, मज़े नाल एक नखरीली नखरे वाली चाल है। अच्छा जितनी इसकी चाल है बग्गे की इससे डबल चाल है, बग्गा इससे ज़्यादा नखरे वाली चाल में चलता है। आह 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 जियो जियो, कैसी चाल है। ये होता है एक शौकीन जो अपने परिंदे को चलता हुआ देख के खुश हो, ये होता है एक और नाकर जालमा, ये होता है एक शौकीन जो अपने परिंदे को खुश होता हुआ देख के उसके साथ खुश हो। ये होता है शौकीन की एक डेफिनेशन। शौकीन वो नहीं होता कि जो परिंदे को 10 लाख के जुए पे लड़ा ले
और जब परिंदा हार जाए उसको ज़बह करके फेंक दे। ये शौकीन नहीं है। शौकीन वो है कि परिंदे के ओए होए 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 ज़ालिमा, वो तौबा ना करे भाई। तू तो बच्चा ये तो बच्चों को मारते नहीं था, लेकिन आज उनको हरामज़दगी शुरू कर दी है इसने। और क्यों वीडियो की स्ट्राइक पवानी है ज़ालिमा, चूचे ने कुट्टी आना विच ही ना कर यार। इसका मेरा दिल है कोई नाम रखूँ इस पट्टे इस मुर्ग का ना। मैं बड़ा मुश्का क्या कोई नाम है, कोई इसका कोई नाम सोचते हैं इंशाल्लाह। आपने अगर कोई सजेशन देनी है मेरे दोस्तों यारों, तो आपने मुझे लाजमी सजेस्ट करना है कि इसका क्या नाम हो। तो अपनी तरफ से भी मैं कोई नाम सोचता हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला सोच के तो फिर कोई एक अच्छा सा इसका नाम रखते हैं बड़े मुश्किल का ना। तो मैं बात कर रहा था शौकीन के अंदर और जुआरी के अंदर। शौकीन वो होता है जो परिंदे के हर अच्छे बुरे टाइम के अंदर उसके साथ खड़ा होता है। अब ये इसके ऊपर बुरा टाइम है, मुश्किल के ऊपर बुरा इन द सेंस कि अब कुरीज़ में है, टूटा फूटा है, इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम 3 से 3.5-4 महीने इसके ऊपर मेहनत होगी। जनवरी तक इसके ऊपर मेहनत होती रहेगी। जनवरी के बाद परिंदा फिर जो पूरे इसने 4 महीने की खुराक खाई होगी, जो मेहनत करवाई होगी अपने मालिक से, और फिर जनवरी के अंदर उसका नतीजा सारों को निकाल के देगा कि मेरे मालिक ने मेरे ऊपर ये मेहनत की थी और उसका ये नतीजा मैंने निकाल के दिया मालिक को। ये फ़र्क होता है एक शौकीन के अंदर, और ये फ़र्क होता है एक अच्छे असील लवर के अंदर। मैं नहीं कहता कि शौकीन जो होता है वो मुर्ग नहीं लड़ाता, शौकीन ही मुर्ग लड़ाता है, आगे नस्लें बनाता है। अब चेहरे का शौक़ करना आपने बड़े मुश्किल के। अब दायरा आपको खुद नज़र आ रहा होगा आँख के अंदर जो नीला एक चमक है, अभी नीली है या काली है अब आपको खुद ही समझ आ जाएगी। और हाल बच्चा कोई रोटी को गोते नहीं आखना। अब साथ ही मैंने बग्गे का चेहरा इस वजह से दिखा दिया कि अब बग्गे के चेहरा और इसकी आँख का आपने म्यार चेक करना है। सेम अपने बाप वाली आँख पे इसने बनाई है या नहीं बनाई। ये होता है एक अच्छे ब्लड का रिज़ल्ट कि वो अपने चेहरे, मोरे, ताज, आंखें, नलियां आगे अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र करे। ठीक है, बाप भी इसका वाइट नोक नली के अंदर है। यार बेचारा है। इसकी मेरे पास एक तस्वीर है जब ये सर पर था पूरा, तो मैं दिखाऊंगा कि किस क्लास का ये मुर्ग था। अब देखो ना, अच्छा असील का जो एक हुस्न है, जो एक म्यार है असील का, वो इसके पर पुरजे और ना हुए प्यो दे नाल ही सीधा हो गए ज़ालिम। असील का जो म्यार जो एक हुस्न है ना, वो इसका पर पुरजा। असील के अंदर से पर निकाल दो, असील बेकार है। जितना मर्जी कीमती हो, जितना मर्जी अच्छा हो, जितना मर्जी चौड़ा को करो, जब तक उसके ऊपर पर अच्छा नहीं है ना, असील टगे टोकरी है। अभी ये वो मुर्गा है जिसकी मुझे 1,85,000 तक की ऑफ़र आती रही है कि इतने पैसे ले लो, ये हमें दे दो, जब ये प्रॉपर परेल था। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसको मैं मक्खन भी दे रहा हूँ, इसको मैं अच्छी खुराक दे रहा हूँ, इसके ऊपर मैं इसको मिट्टी दे रहा हूँ प्रॉपर सॉरी, इसको मैं प्रॉपर अच्छी मिट्टी दे रहा हूँ कि भाई तू मिट्टी खेल, अपने पुराने पर गिरा, नए पर निकाल। अभी दुम के अंदर इसकी कुछ नई कलियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, क्योंकि अब ये कुरीज़ कर रहा है और नए पर निकाल रहा है, पुराने गिरा रहा है। इंशाल्लाह ताला बड़ी बात नहीं करता, 1 महीने के बाद आपको मुर्ग की रुत चेंज होती नज़र आ जाएगी, मुर्ग का स्टाइल चेंज होता नज़र आ जाएगा, मुर्ग की पर पुर्जा चेंज होता नज़र आ जाएगा। अब गर्दन के ऊपर अब ये नई चमक वाले पर कमर के ऊपर निकालता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये निशानी है कि मुर्ग कुरीज़ में लग चुका है, पुराने पर गिरा रहा है और नए पर निकाल रहा है। इसी वजह से मैं इसके साथ कोई मादी नहीं डाल रहा, इसको मैं बिल्कुल हाथ में नहीं पकड़ रहा, सुकून से इसको खुड्डे से बाहर निकालते हैं, शीख के इसको इधर सेन में छोड़ते हैं, तो ये भागता फिरता है, अपने मज़े से मिट्टी भी खेलता है, एंजॉय करता है लाइफ, सुकून से चलता फिरता है। उसके बाद फिर शीख के इसको अंदर बंद कर देते हैं, हाथ में नहीं पकड़ रहे हैं परिंदों को। अमरे मजबूरी कोई परिंदा ऊपर वाले खुडों में खड़ा है, इसको खोल के बाहर छोड़ना, ज़रा मिट्टी छिट्टी खिलवाने के लिए, फिर इसको अंदर बंद करना है मजबूरी के तौर पर। ये जो 2 महीने हैं ना, 2 से 2.5 महीने, इनमें परिंदों को बिल्कुल तंग नहीं करना आप लोगों ने। जितना आप इनको हाथ कम लगाएंगे उतना परिंदा अच्छी गुरीज़ करेगा, उतनी जल्दी गुरीज़ में लगेगा, उतने जल्दी अपने पुराने पर गिराएगा और नए पर निकालेगा। गुरीज़ करवाने का भी एक तरीक़ाकार होता है, ऐਵੇਂ नहीं मुँह चौकिया खाली बाजरा सुट के गुरीज़ करनी। बाजरे के ऊपर भी परिंदे पर निकालते हैं, लेकिन पर की क्वालिटी, पर के अंदर मुलायमत, पर के अंदर चमक, पर के अंदर लचक, पर के अंदर
एक बाटा पर निकालने के लिए एक असल उसके जो जिस्म के अंदर जो पर छुपा हुआ है वो पर अच्छी असील हमेशा अच्छी खुराक में अच्छा पर निकाल के देगा। देसी नूं तुसीं वो खुराक पाओगे, देसी दी वो पर नहीं बन सकता कभी भी। जो असील का जो क्वालिटी वाला पर है, तो अच्छी क्वालिटी वाली खुराक खाएगा तो अच्छी क्वालिटी वाला पर बना के देगा आगे आपको। तो बेसिक मकसद आप लोगों का आज की वीडियो का ये था मेरा कि अच्छे ब्लड रखो, अच्छे असील रखो, फिर जोड़े लगाने की अक्ल मौत हो कि भाई ये जोड़ा मैं लाया, एक कुक्कड़ लाया ने तो ये मादी लाए ने, इसका अगे पिछे का पता होवे कि ये किस तरह की मादियां ना की रिजल्ट देना है, तो मादी का पता होवे यो मादी का पता होवे कि ये मादी किस तरह के कुक्कड़ ना की रिजल्ट देनी ने। इतनी अक्ल मौत जिसको आ गई, जोड़े लगाने की समझ आ गई, अकल आ गई, तो समझो वो बंदा शौक़ में कामयाब हो गया। और बाकी शौक़ एक समंदर है, हाय 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 ये हो मेरा पुत्र बगया। शौक़ एक समंदर है और शौक़ को समझने के लिए इंसान को उतनी अकल, उतनी समझ, उतनी सोच का होना ज़रूरी है। जो रिक्वायरमेंट है, हर बच्चे का काम नहीं है शौक़ करना, और हर बच्चे का काम नहीं है कि वो मुर्ग लड़ाए। हर बंदे की अपनी एक फ़ील्ड है, ठीक है, हर बंदा अपनी फ़ील्ड का माहिर है। बाकी इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा किसी वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।